देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला स्टेप तो पेयर, ठीक है। पेयर का मतलब क्या है, इक्वेशन का यहां हमें क्या मिलेगा, पेयर मिलेगी। इक्वेशन में क्या मिलेगा, पेयर। अपन ने जैसे लिखा 2x प्लस 3y इजिकल टू 7, 3x प्लस 2y इजिकल टू 9। पेयर हो गया, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी हमें मिलेंगे उनमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का पेयर मिलेगा। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिनकी डिग्री कितनी हो, 1। अगर लीनियर इक्वेशन के ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कौन सा बनता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधी लाइन आएगा, ऐसे हो सकती है लाइन, या फिर ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी निकल सकती है, बस जो लाइन है वो कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1। अगर अपन एक इक्वेशन लिख दें 2x² प्लस 5x प्लस 7 इजिकल टू 0, कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। चलो, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इस पे डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री और पावर में क्या डिफरेंस है, हाईएस्ट पावर को अपन क्या बोल देते हैं, अगर पावर की यहां बात करें तो x पर पावर कितनी है, 2, यहां x पर पावर कितनी है, 1। तो अब डिग्री की बात करेंगे तो दोनों में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री हमारी 2 है, यानी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमें यह पता चला क्या, कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो लीनियर इक्वेशन आगे क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल, वेरिएबल 2 होंगे, x 2 वेरिएबल है। अब ऐसा नहीं है कि x और y लेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s 5t। यहां वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि डिग्री इनकी कितनी है, यानी पावर 1 है, पावर 1 है तो लीनियर है, 2 वेरिएबल है तो इसे अपन ने बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यही अगर इसे हम ऐसे लिख दें 5x इजिकल टू 7, 5x इजिकल टू 7,
तो डिग्री यहाँ कितनी है? 1 है। बट कौन सी इक्वेशन है? 1 डिग्री है तो कौन सी होगी इक्वेशन? लीनियर। कितने वेरिएबल? 1 वेरिएबल, क्योंकि ओनली एक्स मिला। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, जो बैक क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, तो 2 वेरिएबल है। उनका एक वाई आ गया, एक जेड आ गया, तब भी कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। एक एस आ गया, एक टी आ गया, तो कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल हो गए। तो लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 होगी, 2 वेरिएबल होंगे। पेयर का मतलब समझ ही गए, पूरे चैप्टर में पेयर ही मिलेगा, यानी कि 2 इक्वेशन मिलेंगी। कितनी इक्वेशन मिलेंगी? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इजिकल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर है बट ये कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इनका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू 0। इसका ग्राफ पैराबोला बनाता है। अब पैराबोला बताए थे 2 टाइप के, एक अपवर्ड और एक, अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ऊपर की साइड होगा। अब वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां बनेगा कि यहां बनेगा कि ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, बट अपवर्ड होगा। अगर यहीं हम इसे नेगेटिव कर दें ए की वैल्यू को क्या लगा दिया? वो नेगेटिव, मतलब ए की जगह पे -2 इस टाइप से कुछ आ जाए तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता है। तब पैराबोला क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो फिलहाल लीनियर इक्वेशन से ही काम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गई? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इजिकल टू 0। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कराए दे रहे हैं आज, ठीक है। एमपी बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 100% मिलना है तुम्हें पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इस टाइप का एग्जाम्पल भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे, 100% मिलना है तुम्हें पेपर में, जो बात पक्की है। सेकंड का फर्स्ट देखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखा दें कि हैं? चलो देखो, नोट कर ले, पहले फॉर्मूला नोट कर ले। फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास A1/A2 B1/B2। सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन। इसी का दूसरा नाम है
वन सॉल्यूशन। लाइन की बात करेंगे तो लाइन कैसी होंगी? लाइन्स आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब आपस में एक पॉइंट पर लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यही पॉइंट हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मान ली इस पॉइंट पर ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 3 पर कर रही हैं, लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है किस पर? 2 3 पर। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। हम जो लेट करेंगे वहाँ x की वैल्यू 2 होगी और y की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ सिस्टम की बात करें तो कैसा आता है? कंसिस्टेंट। कैसा होता है? कंसिस्टेंट। सेकेंड फॉर्मूला है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1 कैसा सॉल्यूशन होता है? लाइन कैसी होती है? लाइन्स आर कैसा? इनकंसिस्टेंट। थर्ड पे आएंगे A1/A2 B1/C1/C2 कैसा सॉल्यूशन है? लाइन कैसी होती है? कंसिस्टेंट। इसी का दूसरा और होता है कौन सा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो इसलिए थोड़ा सा इसे हटके एक नाम और दे दिया डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बट अगर कंसिस्टेंट की भी कहे तो ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइन तो जानते ही है। सेकेंड है लाइन्स आर कॉन्स्टिडेंट, मतलब इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, एक ही लाइन के ऊपर लाइन। अब यहां देखेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों है? जब लाइन ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वही हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे अपन क्या मानते हैं? सॉल्यूशन मानते हैं। अब यहां देखा ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली वन पॉइंट पे, वन पे कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन आया। यहां हमने लिखा नो सॉल्यूशन, क्या लिख दिया इसमें? नो सॉल्यूशन लिखने का रीजन क्या रहा? हमने कहा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो ही पॉइंट हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है। ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट है तो वन सॉल्यूशन है। इसमें देखेंगे पैरेलल है ना, सेम ऐसे ही जाएंगी। अब एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? हेलो,
कौन? थोड़ी देर बाद कॉल कर लो आप। हाँ कोचिंग पे ही अभी हम। अशोक नगर पे तो नहीं, अभी हम इधर आ गए अटेर रोड पेट्रोल पंप के पास में। ठीक है आ जाओ। पैरेलल हो गई। अब पैरेलल में नो सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि ये एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कहां से आया? लाइन इंटरसेक्ट करती है तब वो क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन बनता है। तो ये एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो अपन ने इन्हें क्या बोला? नो सॉल्यूशन। इस पे देखेंगे क्या कंडीशन है। लाइन कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन का मतलब क्या? इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है तो अब अगर हम बात करें तो ये तो एवरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी पॉइंट उठा के रख दें उस पर ये इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो इसका जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या है? एवरी पॉइंट क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। इसलिए अपन ने इनका नाम क्या दिया? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बोल दो जरा। अब इसे दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपेयर कैसे करेंगे? देखो अपन ये लिख सकते हैं कि इसको कंपेयर करने के लिए इस टाइप से इक्वेशन लिखेंगे, पूरी तो लैंग्वेज नहीं लिख रहे। एक फर्स्ट वाली इससे कंपेयर होगी, सेकंड वाली a2x b2 बाई सेकंड इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी ना लिखकर हम डायरेक्ट लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन। यहां देखेंगे फर्स्ट ए है सेकंड बी है, क्यों है? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कितना आया देखो 5, बी कितना है अपने पास माइनस का 4, सी कितना है 8। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे तो ए कितना है 7 है, बी कितना है 6 है, और सी अब ए बी सी लिखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कौन सी किसकी, किस इक्वेशन की कौन सी वैल्यू है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम इन्हें क्या कर देते हैं? a1 b1, सेकंड a2 b2 c2। अगर 2 लगा है तो बता देंगे सेकंड इक्वेशन का है, और ये 1 लगा है तो कौन सी इक्वेशन का है। अब फॉर्मूला के लिए चेक करेंगे तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है 5 है, a2 कितना है 7। डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। सेकंड देखते हैं b1 अपॉन b1 कितना है, b2 कितना है, डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
तो B1 अपॉन B2 कितना आ गया, माइनस का 2/3। अब देखेंगे C1 अपॉन C2। C1 और C2 कितना है, -9। C1 8 है, C2 -9 है। डिवाइड होगा नहीं। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर फर्स्ट नहीं लग रहा है तब सेकंड और थर्ड को चेक करेंगे। सेकंड चेक नहीं करेंगे। देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, यानी कि A1 और A2 और B1 B2 इक्वल नहीं होने चाहिए। A1 कितना है, A1 A2 कितना आया, 5/7। B1 अपॉन B2 कितना है, 2/, इक्वल है क्या, माइनस के 2/3 है। इक्वल है क्या, 5/7 माइनस 2/3 इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लग गया। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल, अगर फर्स्ट नहीं लगता है उस कंडीशन में हम सेकेंड फॉर्मूला या थर्ड फॉर्मूला देखेंगे। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, B1 अपॉन B2। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूले में क्या होती है, लाइन, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए, यही वाला लगा। Therefore pair of linear equation are intersect at a point। फर्स्ट का ही सेकंड कितना, सेकंड का सेकंड 5x 9x प्लस 3y on comparing given equation with जनरल इक्वेशन। A1 कितना आ गया अपने पास, 9। B1 है अपने पास 3, A1 9 है, B1 C1 कितना है 12, A2 18, B2 6, C2 है 24। A1 अपॉन A2, A1 कितना है 9, A2 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18, 1/2। B1 अपॉन B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6।
थर्ड है अपने पास C1/C2, C1 12 और C2 कितना है 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो C1/C2 इजिकल टू भी कितना आ गया 1/। अब फर्स्ट फॉर्मूला तब लगता है जब ये दोनों कैसे हो नॉट इक्वल, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, पर यहां हमने देखा A1 A2 कितना है 1/2, B1 B2, C1 C2 तीनों कैसे हैं, तीनों इक्वल में कौन सा फॉर्मूला लगता है A1/A2 B1/B2। अब इसमें हम देखेंगे तो लाइन कैसी होती है कॉन्सिडेंट, देख लो फॉर्मूला A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/, तो लाइंस आर कॉन्सिडेंट। लिख लेंगे लाइंस आर थर्ड बोलो 6x -3y प्लस 10 0 2x माइनस +9 इक्वल 0। तो फर्स्ट तो यही लाइन करनी है ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन। A1 कितना आ गया 6, B1 A1 आ गया 6, B1 है -3 और C1 कितना है 10, B1 -3 C1 10, A2 2 B2 इसके आगे कुछ नहीं है तो बाई का कॉफिशिएंट कितना होगा 1, तो -1 C2 9 A1/A2 3 और लिखना चाहो तो 1 लिख दो नीचे A1/A2 वैसे जरूरत नहीं है। B1/B2 -3/-1 माइनस से माइनस कैंसिल, वैसे 3 लिखा रहने दो वो ज्यादा बेटर है। थर्ड है अपने पास C1/C2 कौन सी कंडीशन बनी A1/A2 कितना है 3, B1/B2 कितना है 3, C1/C2 है 10/9, ये दोनों इक्वल हैं बट ये नॉट इक्वल है, तो सेकंड कंडीशन लग गई नो सॉल्यूशन। बताना पड़ेगा A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/, ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल, तो लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल। A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, therefore
अच्छा देयर फोर की जगह हेंस भी लिख सकते हैं, दो में अपन देयर फोर लिख चुके हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कर रहे हैं? पैरेलल। अब थर्ड वाला देखो कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे। अच्छा इसी को अगर हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना पूछ के क्वेश्चन नंबर थर्ड में कन्वर्ट कर दें, थर्ड में पूछ रहा होगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो इसमें कैसे होते हैं? इस वाले में इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। ठीक है। इसी के बैक वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इस वाले में तीनों इक्वल है, कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बट एमपी बोर्ड में नहीं पूछे, सीबीएसई वालों को, सीबीएसई वाले याद रखना, तो हमें मोस्टली डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ही कहता है, क्योंकि कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन में भी होता है और कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन में भी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ बोलना। तीन ही थे, चलो फिर नोट कर लो, क्लास एंड करते हैं, तो हम पीडीएफ डाल देंगे प्रियांशी। ओके सर।